आज के आधुनिक युग में दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। अच्छी चीजें अक्सर आपको सतह पर देखने मिल जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ऐसे ही हमारा समाज बना है। पर कुछ चीजें हैं जो यही समाज को नष्ट करने की काबिलियत रखती है और इसीलिए इसे दुनिया से छुपा के रखा गया है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि इन चीजों के बारे में न जानना भी एक तरह से सही है क्योंकि नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आएगी, लेकिन नहीं जाने बिना रहना भी आज के युग में बेवकूफी होगी क्योंकि आपको दुनिया का एक अंदाजा भी होना जरूरी है ताकि आप सतर्क रह सको और फिर यही चीजों के बारे में जानकर आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाओगे और सही और गलत में सटीक अंतर निकालना भी सीख पाओगे। सो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गुप्त विषय पर जिसे कॉमन भाषा में कहा जाता है दी डार्क वेब। अब फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग जब इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि इंटरनेट में सिर्फ अपने डे टू डे काम जैसे कि वीडियोस देखना, न्यूज चेक करना, ऑनलाइन बुकिंग्स, सोशल मीडिया यूज करना बस यही होता है। बट ये तो बस वही दुनिया है जो आप सतह पर देखते हो। इसकी गहराई में भी एक बहुत ही अलग इंटरनेट की दुनिया है जो टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, मानसिक रोगी, विनाश चाहने वाले लोग, टॉप सीक्रेट जासूस, हाई सिक्योरिटी वाले लोग एटसेट्रा हर दिन एक्सेस करते हैं, लेकिन आप और मैं चाह के भी उन्हें कभी ट्रैक नहीं कर सकते। हम तो क्या दुनिया के बेस्ट से बेस्ट पुलिस एजेंसीज भी नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं इंटरनेट से? तो इंटरनेट को कुछ इस तरह से समझिए। इंटरनेट जो हम यूज करते हैं हमारे ऑर्डिनरी ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम से सिर्फ एक छोटा सा वेब का हिस्सा यूज करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 4 से 10% तक ही आप असल में इंटरनेट को यूज कर सकते हो अपने ब्राउजर और सर्च इंजन से। एक रफ एस्टिमेट के अनुसार इंटरनेट में 1.8 बिलियन से ज्यादा एक्टिव साइट्स है जिसमें कि कुछ साइट्स जैसे गूगल, विकिपीडिया, अमेज़न, रेडिट एटसेट्रा पब्लिक साइट्स है और जो हम लोग रोजाना एक्सेस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी के साइट्स इलीगल या अनयूज्ड है। इंटरनेट के बड़े हिस्से के वेबसाइट्स भी कंप्लीटली लीगल होते हैं, लेकिन यहाँ डेटा थोड़ा अलग किस्म का है और एक आम इंसान से छुपाया रखा जाता है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और यहाँ पर पब्लिक के प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, साइंटिफिक रिसर्चेस, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एटसेट्रा स्टोर की जाती है। डार्क वेब डीप वेब का ही एक इंटरनेट पार्ट है जिसमें आईपी एड्रेसेस यानी ऑनलाइन आइडेंटिटीज वेब सर्च इंजन से इंटेंशनली छिपाई रखी जाती है और ये सभी वेबसाइट सिर्फ एक स्पेशल किस्म के वेब ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब्स का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। डार्क वेब के वेबसाइट सिंपल गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज या किसी अन्य ब्राउजर से एक्सप्लोर नहीं किए जा सकते और इनका डोमेन नेम .in या .com के बजाय .onion से एंड होता है। अब ऑनियन यानी प्याज ऐसा नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कुछ ही देर में हम जानने वाले हैं। तो जिस तरह से हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से बुक्स, क्लोथ्स एटसेट्रा ऑनलाइन मंगाते हैं, उसी तरह टेररिस्ट, ड्रग स्मगलर्स, इलीगल एनिमल पार्ट्स, फेक करेंसीज, फेक पासपोर्ट डीलर्स, बच्चों के साथ गलत काम करने वाले मानसिक रोगी, क्रेडिट कार्ड हैकर्स, एंटी नेशनल्स एटसेट्रा डार्क वेब से इलीगल और खुफिया ट्रांजैक्शंस करते हैं क्योंकि उन्हें कंप्लीट प्राइवेसी और सीक्रेसी मिल जाती है। लेकिन अब ये सवाल आना जायज है कि अगर ये इतनी खतरनाक चीज है तो इसे क्रिएट किसने किया और इसे बंद क्यों नहीं कर देते? अब फ्रेंड्स, मेरे मन में भी बिल्कुल यही सवाल आया था जब मैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो इसे समझने के लिए चलते हैं थोड़ा अतीत में। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारा इंटरनेट हमें शुरुआत में मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए किए गए रिसर्चेस की बदौलत मिला था? बिल्कुल उसी तरह 2002 में यूएस नेवी की नेवल रिसर्च लेबोरेटरीज को लगा कि उनके कम्युनिकेशंस बिल्कुल खुफिया तरीके से नहीं हो रहे थे और उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना था जिससे कि कोई भी उनके कम्युनिकेशन को एक्सेस नहीं कर सके। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जिसे फिर रिलीज करने के बाद नाम दिया गया दी ऑनियन राउटर यानी शॉर्ट में दी टॉर सॉफ्टवेयर। अब जैसे प्याज या ऑनियन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं और सभी लेयर्स कर्व्ड होते हैं और स्ट्रेट नहीं, उसी तरह डेटा भी इस नेटवर्क में कभी भी एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि दुनिया भर के कनेक्शन से रीराउट होते हुए जाएगा और इसीलिए यूजर को ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन है। और डार्क वेब में आप सिर्फ टॉर यानी कि द ऑनियन राउटर के जरिए ही वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे और वेबसाइट्स भी एकदम एनोनिमस होस्ट होते होंगे। और बिल्कुल इसी तरह डार्क वेब यूजर्स के लोकेशन और उनका आईपी एड्रेस को छुपा कर रखता है जिससे कि उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सके और उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का भी कोई पता नहीं लगा सके। वैसे तो शुरुआत में ये सॉफ्टवेयर सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशंस के लिए थी, लेकिन बाद में यूएस मिलिट्री ने इस सॉफ्टवेयर को थोड़े इररिस्पॉन्सिबल और सेंसर्ड देश जैसे चाइना,
चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के रिबेल्स को यूएस गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए यूज करने के लिए दिया, ताकि उन रिबेल्स और यूएस गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन सीक्रेटली हो पाए। और फिर धीरे धीरे ये वहां से लीक होकर पब्लिक होना शुरू हो गया और आज डार्क वेब्स को प्रीटी मच हर तरह के लोग यूज करना शुरू कर दिए हैं, अच्छे और बुरे दोनों, लेकिन शायद क्रिमिनल्स ज्यादा। अब तो कोई भी इंसान ईमेल, वेब चैट या पर्सनल मैसेजिंग के जरिए डार्क वेब पर अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और कोई भी तबाही मचाने वाले मैसेज एक्सचेंज कर सकता है और किसी को भी भनक तक नहीं पड़ेगी। हमारे ही देश इंडिया में वैसे डार्क वेब के वेबसाइट्स एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन उन्हें यूज करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना इलीगल है। डीप वेब्स और उसके अंदर के डार्क वेब्स तो सिर्फ टॉर में चलते हैं और उसका यूज ज्यादातर प्रोफेशनल हैकर्स करते हैं। अगर हम टॉर के थ्रू अनसिक्योर डार्क वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं तो किसी का आपके डिवाइस को हैक कर देने की संभावना बहुत हाई होती है। अब डार्क वेब में इलीगल एक्टिविटीज तो होती ही है, लेकिन उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव बट सीक्रेट काम भी होते हैं, जैसे किसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक रिसर्च के ब्लूप्रिंट्स को गलत लोगों से सेफ और सिक्योर रखना। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब टेक्निकली प्रोफिशिएंट लोगों द्वारा किया जाता है और एक एवरेज इंसान नहीं करता। अब फ्रेंड्स, पर्सनली अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको डार्क वेब से दूर रहने को कहूंगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि क्या कर रहे हो तो ये आपकी जिंदगी में बहुत सारी अनइनवाइटेड मुसीबत को दस्तक दे सकता है। अगर कोई इंसान टॉर ब्राउजर डाउनलोड भी कर ले, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, तो भी उसके बाद उसे पता नहीं चलेगा कि अब जाना कहाँ है। टॉर के वेबसाइट गूगल या यूट्यूब की तरह नहीं होते कि बस टाइप कर दिया और आप पहुंच जाओगे। आपको पहले वेबसाइट के नाम पता करने पड़ेंगे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेटिव होते हैं, या फिर आपको बहुत से हिडन चीजों के अनलिमिटेड लिंक्स मिलेंगे जो वैसे तो एक्टिव ऑनियन वेबसाइट्स होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और वो आपको किसी इलीगल साइट तक पहुंचा देंगे। तो सिंपल बात यह है कि डार्क वेब्स को मेरे ओपिनियन में अवॉइड करना चाहिए और एक नॉर्मल यूजर अपनी सुविधा के लिए वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो अपने नॉर्मल क्रोम ब्राउजर को भी और सिक्योर बना सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो रहा है तो उसका मिसयूज होना भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको इसे एज ए रियलिटी एक्सेप्ट करना है और इन चीजों से दूर रहना है। डार्क वेब के बहुत सारे भयानक किस्से आपने मे बी ऑनलाइन सुने भी होंगे, लेकिन उनसे डरिए मत, क्योंकि बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स यानी मनगढ़ंत कहानियां भी होती है। बट ओवरऑल अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि अगर आपको सेफ एंड सिक्योर रहना है और नेगेटिविटी से दूर, तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में क्या आपको पॉजिटिव रख पाएगा?